Hello guys and welcome back to the One Punch Man Season 3 episode 12। यस हम लास्ट एपिसोड पे आ चुके हैं वन पंच मैन सीजन 3 के एंड ये होगा लास्ट एपिसोड मेरी तरफ से 110 चैप्टर्स तक। तो मैंने यहाँ तक ही चैप्टर कवर करने थे एंड आई थिंक ये सीजन शुरू हुआ था 83-84 चैप्टर से एंड वहाँ से हमने इतने सारे चैप्टर्स कवर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसके बाद मेरा क्या प्लान है इसके बारे में आपको पता चलेगा इस एपिसोड के एंड में। तो अभी के लिए ना हम ये वाला एपिसोड चालू करते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया गजब एपिसोड होगा। एंड दूसरा यार, अगर आप नहीं हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। 14,000 सब्सक्राइबर तक मुझे पहुंचना है। लाइक कर दो इस वीडियो को, लाइक करोगे तभी यार ये चैनल ग्रो होगा, तभी यूट्यूब इसको बाकी बंदों को भेजेगा। एंड शेयर एंड कमेंट करना बहुत जरूरी है, मुझे आप सबके कमेंट्स रीड करना बहुत पसंद है, तो प्लीज़ वो भी कर देना। एंड अभी इस एपिसोड को चालू करते हैं यार। तो यहाँ पर पिछले एपिसोड के बाद जहाँ पर हमने एटॉमिक समुराई एंड ब्लैक एस की फाइट फॉलो कर रहे थे, इसके बाद अभी हम एक और एस क्लास हीरोज की फाइट फॉलो करेंगे एंड ये होगा पूरी प्रिजनर। तो यहाँ पर आप देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर जमा रखे होते हैं एंड ये फाइट कर रहे होते हैं पूरी प्रिजनर के साथ, जो कि उसको हर एक अटैक से मार रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरी प्रिजनर बिल्कुल भी हार नहीं मान रहा होता है एंड उसको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है बाय ऑल द अटैक्स जो कि मॉन्स्टर्स उस पर कर रहे होते हैं। यहाँ पर उस पर इलेक्ट्रिसिटी, फ्रीजिंग, पैरासाइट्स, वैनम, अल्ट्रासोनिक साउंड्स सबसे अटैक कर दिया होता, लेकिन ये बंदा यहाँ पर हार मारने का ट्राई होता ही नहीं है। इसको देख के सारे मॉन्स्टर्स बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होते हैं कि अरे बंदा इंसान है भी कि नहीं। जिसके बाद यहाँ पर पूरी प्रिजनर कहता है कि मैं एक इंसान ही हूँ एंड मेरी एबिलिटी क्या है, मैं यहाँ पर इस सारे दर्द को अपने अंदर समा सकता हूँ विद द पावर ऑफ लव। यही है मेरी सबसे बड़ी एबिलिटी जो कि समुद्र से भी ज़्यादा गहरी होती है एंड मैं इसको कहता हूँ एंजल हग। ये देखकर अगेन सारे मॉन्स्टर बहुत ही सरप्राइज होते हैं कि भाई ये बंदा है क्या, ये हार मानेगा भी कि नहीं, अरे बोल क्या रहा है। जिसके बाद यहाँ से वो सारे मॉन्स्टर्स भागने लगते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ये बंदा हार नहीं रहा, कि तभी उनके सामने लॉर्ड गणेश आ जाते हैं विद सूट बूट। आई मीन यहाँ पर ये एक डिज़ाइन बहुत ही सिमिलर है टू आर लॉर्ड गणेश, जहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है जिसकी बॉडी इंसानों की होती है लेकिन सिर होता है एक हाथी का। एंड यहाँ पर वो आके इनको रोकता है और कहता है कि हे भाई तुम सब कहाँ जा रहे हो, और इसका नाम होता है बकूमा जो कि डीमन लेवल का मॉन्स्टर होता है। यहाँ पर वो कहता है इन सारे मॉन्स्टर्स के कि अगर तुम यहाँ से भाग गए तो गारो एंड ओरोची तुमको मार डालेंगे यार जान से। जिसके बाद यहाँ पर ये सारे मॉन्स्टर्स उसको क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं क्या भाई अगर तेरे को इतना ही चौड़ में आना है तो तू जाके उस बंदे से फाइट कर ले। जिसके बाद यहाँ पर ये मॉन्स्टर कहता है कि यस मैं ही इससे फाइट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर तुम सबको ऑब्जॉर्व करके तुम्हारी एबिलिटीज को अपने अंदर संभालूंगा। जिसके बाद यहाँ वो सारे मॉन्स्टर्स को ऑब्जॉर्व करने लगता है, लाइक अपने सूंड से उन सबको अंदर खींच लेता है। यहाँ पर ये पत्नी भी होती हैं, जहाँ पर ये पति अपनी उस मॉन्स्टर वाइफ का हाथ पकड़ के रखता है, लेकिन यहाँ पर ये मॉन्स्टर उसको भी खा लेता है। जिसके बाद ये पति वाला मॉन्स्टर बहुत ही दुखी भी हो जाता है। ये देखकर पूरे प्रिजनर बहुत ही सरप्राइज होता है कि यार ये हो क्या रहा है, एक मॉन्स्टर ही दूसरे मॉन्स्टर के खिलाफ है, इस बंदे को लव का मतलब ही नहीं पता। जिसके बाद अब ये मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल हो जाता है, इसके सही में हाथ भी निकल आते हैं यार जैसे ये कोई भगवान है। और यहाँ पर ये कहता है पूरे प्रिजनर से कि अब मैंने अपने एपिटाइजर्स को खा लिया है और अब बारी है मेन डिश की, मेन खाने की। अब मैं खाऊंगा मेन खाना। जिसके बाद अब वो हमला कर देता है पूरी प्रिजनर के ऊपर एंड ये सही में बहुत ही पावरफुल हो रखा होता है। यहाँ पर ये मॉन्स्टर अटैक करते हुए कहता है कि अब मैं यहाँ पर हर एक बंदे की पावर आराम से ऑब्जॉर्ब कर सकता हूँ अनटिल मैं उनको डाइजेस्ट करके अपने शरीर से बाहर ना निकाल दूँ। एंड इसलिए मेरे पास इनफ टाइम है सारे मॉन्स्टर्स को मारकर और हीरोज को भी मारकर उनके एबिलिटीज को कंज्यूम करने का। और अब मेरा अगला खाना और कुछ नहीं बल्कि तुम होगे पूरी प्रिजनर। पूरी प्रिजनर अब यहाँ पर कहता है कि तुम यहाँ पर उन सब हीरोज को हराने के बारे में सोच रहे हो एंड तुम्हारे ऐसे बंदे के लिए ये एक इम्पॉसिबल काम होगा, क्योंकि यहाँ पर इवन तो मैं भी एक एस क्लास हीरो हूँ लेकिन मैं भी उनके मुकाबले में कहीं भी कंप्लीट नहीं करता और मैं तो बस एक आम इंसान हूँ उन सब के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले तुम्हें मेरे जैसे एक आम इंसान को हराना पड़ेगा उन तक पहुँचने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर ये मॉन्स्टर देखते हैं कि पूरी पिक्चर की पूरी बॉडी अब सेक करने लगी है, कांपने लगी है एंड वो कहता है ये देख करके वाओ मेरे ख्याल से तुम्हारी बॉडी अब यहाँ पर हार मारने लगी है। इतने सारे पेन, इतने सारे पॉइजन, वैनम, इन सब को डील करने के बाद तुम्हारी बॉडी अब थक चुकी है एंड क्या फ़ायदा एक ऐसे स्पिरिट का जो कि हार ना माने अगर तुम्हारी बॉडी उसको मैच नहीं कर सकती। जिसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे अपनी कांपती हुई बॉडी से पूरी पिस्टल एक दीवार को, एक पिलर को टच करता है एंड यहाँ पर उस पिलर का बुरा हाल हो जाता है, वो गिर जाता है, पूरा का पूरा टूट जाता है। एंड यहाँ पर पूरी पिस्टल कहता है कि
मेरे प्यार ने एक न्यू स्टाइल को जन्म दिया है। मैं इस स्टाइल को कहता हूँ वाइब्रेशन एंजल डिसेंट। जिसके बाद अब यहाँ पर पूरे प्रिजनर अपने न्यू अटैक से इस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। एंड यहाँ पर इसको देख कर ये मॉन्स्टर भी कहता है कि मैं नहीं बल्कि ये है असली मॉन्स्टर। एंड यहाँ पर वो उसके चित्रे उड़ा देता है। अब यहाँ पर समहाउ इसके चित्रे उड़ाने के बाद भी ये सारे के सारे अंदर के मॉन्स्टर जो कि उसने ऑब्जॉर्व किए थे इनको कुछ भी नहीं होता है। एंड यहाँ पर वो वाइफ भी दोबारा गिर जाती है जो कि इस मॉन्स्टर की होती है। एंड यहाँ पर वो अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से भागने लगता है। इसकी वाइफ कहती है कि लेकिन अगर हमको 11 करो या रुचि ने पकड़ लिया तो हमारा क्या करेंगे। लेकिन इसका पति कहता है कि अभी हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि पूरे विजिटर के पीछे कुछ मॉन्स्टर्स आने लगते हैं जिन्होंने उसी जैसे कैदियों के कपड़े पहन रखे थे। एंड ये होते हैं पूरी विजिटर के सेलमेट जो कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स बन चुके होते हैं। और यहाँ पर ये कहते हैं कि कितनी बार हमने इस बंदे को इसके नींद में मारने की ट्राई की, इसके गर्दन को काट के अलग करने की ट्राई की, बट हम कभी सफल नहीं हुए। और आज हमारे पास मौका है कि हम इसको बुरी तरह मार दें। और आज हम तुमसे दोबारा मिल ही गए हमारे प्रिजन बॉस, हमारे वर्स्ट एनिमी एस क्लास के पूरी प्रिजनर। और ये टाइम है बदले का। ये देखकर पूरी प्रिजनर बहुत ही हैरान हो जाता है कि व्हाट, मेरे हनीस, मेरे बेबीज, तो सबको हुआ क्या तुम्हें किसी मॉन्स्टर ने किडनैप कर लिया था और उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम अपने आप को देखो, क्या होगा तुम सबको। और ये मॉन्स्टर एसोसिएशन वाले बहुत ही घटिया एंड 2 कौड़ी के लोग हैं जिन्होंने मेरे फ्रेजाइल मासूम से बच्चों के साथ ये कर दिया। और घबराओ मत, मैं तुम सबको बचाऊंगा। कि तभी आप उसके मुंह पे पड़ता है एक पंच। ये सब सुनकर एंड ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स उस पर अटैक कर देते हैं, ये कहते हुए कि तुम किसको फ्रेजाइल, इनोसेंट, वीक बोल रहे हो बे। ये बंदा हमको बहुत गुस्सा दिलाता है जब भी अपना मुंह खोलता है। एंड आज हम इसको जान से ही मार देंगे। यहाँ पर ये मॉन्स्टर्स उस पर अटैक कर रहे होते हैं एंड ऐसे बहुत सारी चीजें बोल रहे होते हैं उसके मुंह के ऊपर। आज हम इसकी खाल उधेड़ देंगे, इसको इतना मारेंगे, इसने हमको बहुत परेशान किया है, बहुत हरास किया है। एंड आज हम इसका बदला लेकर रहेंगे। तभी यहाँ पर पूरे प्रिजनर अगेन उनको दिलाता है याद कि ये इंसान थे पहले एंड प्लीज तुम सब मेरे ही सेलमेट्स हो, तो प्लीज यहाँ पर जाग जाओ। क्या तुम्हें वो अच्छे दिन याद नहीं आते हमारे, जहाँ पर हम हमेशा साथ में रहते, खाते, स्लीप करते, सोते, वर्कआउट करते, नहाते एंड इवन स्वेटिंग भी साथ में करते, पसीना भी साथ में बहाते, लाइक दैट्स काइंड ऑफ वियर्ड। लेकिन हम सब कितना एक दूसरे से प्यार करते थे। ये सुनकर ये मॉन्स्टर्स कहते हैं कि भाई मुझे जितना भी सब याद आ रहा है, मुझे और गुस्सा यार इस बंदे पे, इसने हमको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है उस प्रिजन के अंदर। लेकिन यहाँ पूरी प्रिजन को कह रहा होता है कि मैं तुम सबको डेफिनेटली बचा लूँगा अपने प्यार से। तभी इसके पीछे एक मॉन्स्टर आकर कहता है कि वेल, मैं यहाँ पर तुमसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जब एक बार तुम मॉन्स्टर बन जाओ तो तुम कभी भी दोबारा वापस नॉर्मल नहीं हो सकते। ये सुनकर सीधा ही पूरी प्रिजनर उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर मॉन्स्टर होता है एक ड्रैगन लेवल का मॉन्स्टर नियान। एंड यहाँ पर वो चीर देता है अपने क्लॉथ से पूरी प्रिजनर के कपड़ों को। यहाँ पर उसके कपड़े एंड उसकी बॉडी भी जख्मी हो जाती है। ये देखकर साइक्सर पूरी प्रिजनर के सेलमेट्स बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई क्या बात है। ये होता है कार्डरे मॉन्स्टर की पावर। लेकिन यहाँ पर पूरी प्रिजनर हार नहीं मानता है, वो अभी भी मूव हो रहा होता है एंड अभी भी वो अपने पैरों पे खड़ा रहता है एंड कहता है कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हारे पास इंसानी दिल है एंड उस दिल के अंदर फीलिंग है तो तुम दोबारा इंसान बन सकते हो एंड हर चीज़ पॉसिबल है विद लव। मैं अपने बॉयफ्रेंड्स को बचा कर ही रहूँगा तुम जैसे मॉन्स्टर से। ये सुनकर अगेन ये सारे सेलमेट्स बहुत ही गुस्सा करता है कि अबे हम तेरे मॉन्स्टर नहीं है भाई, हमको अकेला छोड़ दे भाई प्लीज़, वी आर नॉट इन के टाइप। लेकिन यहाँ पर पूरी प्रिजनर उसको मारने के लिए तैयार होता ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर उसके कपड़े पूरे फट जाते हैं ऊपर के थैंकफुली। एंड यहाँ पर उसके बालों को देखकर उसको लगता है कि वाओ, मेरे बाल नहीं तो मेरे पंख हैं, क्या मैं सही में एक एंजल बन चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर ये सेलमेट्स बता रहे होते हैं उसको कि भाई ये कोई एंजल के पंख नहीं बल्कि तेरे घटिया घिनौने बॉडी के बाल हैं जो कि इतने बड़े हो रखे हैं। जिसके बाद अब यहाँ पर पूरे प्रिजनर अपने सेलमेट्स को पीछे छोड़ के इस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। एंड यहाँ पर मॉन्स्टर भी पूरे प्रिजनर को देखकर समझ आता है कि भाई ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है बल्कि एक बहुत ही वियर्ड हीरो है जो कि यहाँ पर अगेन मेरे को प्यार करेगा। क्योंकि यहाँ पर नियान भी पहले अपनी लाइफ में बहुत परेशान हो चुका है प्यार से ही, तो इसलिए यहाँ पर वो भाग जाता है एक छोटे से क्रैक के अंदर घुसकर पूरी प्रिजनर से। ये देखकर पूरी प्रिजनर कहता है कि भाई मैं तो इस होल के अंदर जा ही नहीं सकता, ये तो होल में नहीं तो एक बस क्रैक है, तो अब मैं क्या करूँगा। लेकिन देन यहाँ पर वो बेंड ओवर होता है एंड देन
वो इस दीवार के अंदर जंप मार लेता है एंड सही में यहाँ पर वो दीवार के अंदर कंक्रीट के अंदर ही भागने लगता है बहुत ही तेजी से। ये देखकर उसका सेलमेट बहुत ही सरप्राइज हो जाता है कि भाई ये क्या है, ये बंदा सही में कंक्रीट के अंदर स्विम कर रहा है। यहाँ पर नियान भी जान जाता है कि ये बंदा मेरे बहुत ही पास आ चुका है। जब वो पीछे देखता है वो देखता है पूरी पिक्चर को जो कि उसके पीछे बहुत ही तेज रफ्तार से आ रहा होता है एंड यहाँ पर वो उसके पास पहुंच जाता है, जिसके बाद यहाँ पर नियान उसी क्रैक के अंदर दोबारा घुसकर भाग जाता है एंड यहाँ पर पूरी पिक्चर उसके पीछे आते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इस दुनिया के अंत तक चेस करूंगा एंड मार कर ही रहूंगा। जिसके बाद नियान यहाँ पर अगेन उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसके सारे मॉन्स्टर सेलमेट रहते हैं एंड पूरी पिक्चर भी यहाँ पर आ जाता है जमीन फाड़ के एंड वो गिरता है अपने ही सेलमेट्स के बॉडी के ऊपर, जिसके बाद यहाँ पर उसके सेलमेट्स की डेथ हो जाती है एंड ये देखकर वो बहुत तेजी से चिल्लाकर रोने लगता है कि मेरे बॉयफ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर वो अपने पैरों पर अगेन खड़ा होता है और कहता है कि मैंने ये टेक्निक तुम्हारे से ही सीखी है और तुम्हारी डेथ यहाँ पर बेकार नहीं जाएगी। अब हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं पिग गॉड को जो कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स को चबा रहा होता है जैसे वो कुरकुरे के पैकेट्स हो। तब यहाँ पर एक मॉन्स्टर उससे कहता है कि हमको लगा कि इतने बड़े पीस ऑफ मीट को अगर हम गैंग अप करके मारेंगे देन हमारा पेट बहुत महीनों के लिए भरा रहेगा इतने ज़्यादा खाने से कि तुम एक इंसान तो लग ही नहीं रहे हो, तुम हो क्या। तब यहाँ पर पिग गॉड उसको उठाता है एंड उसी को जमाने लगता है, उसको निकलने लगता है और ये मॉन्स्टर उस समय चिल्लाकर कह रहा होता है कि मेरे को मत खाओ, मेरे को मत खाओ, तुम एक इंसान हो, तुम एक हीरो हो, तुम यहाँ पर दूसरे मॉन्स्टर्स को कैसे चबा रहे हो, कैसे खा रहे हो। लेकिन यहाँ पर पिग गॉड उसको निकल लेता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि पिग गॉड के पीछे उससे ज़्यादा बड़े मुंह वाला एक मॉन्स्टर आ जाता है एंड वो पिग गॉड को ही निकल लेता है, उसको सही में वो चबा लेता है। लेकिन यहाँ पर पिग गॉड एक आम हीरो तो नहीं है, वो यहाँ पर उसका पेट फाड़ के बाहर निकलने की ट्राई करने लगता है। इतने दर्द के बाद गम जो कि एक ड्रैगन लेवल का कार्ड मॉन्स्टर होता है वो उसको अपने मुंह से बाहर फेंक देता है। अंदर यहाँ पर फाइट शुरू होती है इन दोनों महाभुकड़ों की जो कि यहाँ पर अपने दांत से दांत लड़ाकर फाइट चालू कर देते हैं। अब हम अगेन देखते हैं यहाँ पर पूरी पिक्चर को जो कि यहाँ पर अपने आप से कहता है कि वो कैट मॉन्स्टर उसने कहा कि वो दूसरे हीरोज के पास जाएगा उनको मारने के लिए, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि वो इस चीज़ को रिग्रेट करेगा। दूसरे हीरोज उसके मुकाबले के नहीं है, वो बहुत ऊपर की चीज़ है, तो मेरे से फाइट करना उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सुबह और डार्क साइन एंड बग गॉड को जो कि यहाँ पर एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ बग गॉड उससे कहता है कि हाँ तुम्हें क्या हुआ सुबह और डार्क साइन, तुम यहाँ पर मूव क्यों नहीं कर रहे, क्या तुमने फाइट में हार मान लिया है। देन यहाँ पर सुबह और डार्क साइन उससे कहता है कि बग गॉड जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तुमने मेरे से कहा था कि तुम एक इनविंसिबल मॉन्स्टर हो जिसकी पावर इंसेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। द स्ट्रेंथ ऑफ इंसेक्ट ही मेरा अल्टीमेट गोल था एंड एक मॉन्स्टर मेरे से पहले इस गोल को अचीव कर ले वो मेरे लिए थोड़ा सा निराश करने वाली बात थी, पर स्टिल मेरे को ये चीज़ अपने सामने एक्सपीरियंस करनी थी। द पावर, द स्पीड, द स्ट्रेंथ, तुम सही में बग गॉड हो, लेकिन स्टिल तुम मेरे मुकाबले के बिल्कुल भी नहीं हो और मेरे से बहुत ही नीचे लेवल पे हो। और ऊपर से तुम एक बग गॉड हो लेकिन स्टिल तुम्हारी बॉडी बिल्कुल भी साइन नहीं मारती है। वो इससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ है, मेरी बॉडी बस तुमसे बड़ी नहीं है बल्कि इसकी मसल्स ज़्यादा स्ट्रांग भी हैं। मेरी एबिलिटीज़ तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छी हैं बग गॉड। और हाँ मैं तुमको एक और बात बता दूं कि यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जिनको तुम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहते, जैसे कि किंग। अगर किंग को यहाँ पर गुस्सा आता है तो उसका इंजन स्टार्ट हो जाता है एंड जब उसका इंजन स्टार्ट होता है तो तुम उसके सामने टिक ही नहीं पाओगे। देन यहाँ पर टाक्सुमाकी है जो कि यहाँ पर गुस्सा आने में तुमको राख कर देगी। एंड देन हूँ यहाँ पर मैं सुबह वाली डार्क साइन। अगर तुम यहाँ पर मेरे को गुस्सा दिलाते हो तो मेरे मसल्स यहाँ पर तुमको बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। जिसके बाद यहाँ बग गॉड को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि ओ ऐसी बात है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर मेरे को गुस्सा आएगा तो मैं क्या करूँगा। मैंने ही उस हीरो हंटर जिसको तुम रोकना चाह रहे हो उससे फाइट किया था एंड उसके पंच मेरे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाए थे। मेरी बॉडी इंसेस्ट से बनी हुई है, मेरे मसल ज़्यादा ही ज़्यादा शार्प एंड मस्कुलर हैं एंड यहाँ पर इनके सामने तुम्हारे ये मैमल्स की बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। जिसके बाद यहाँ पर वो अपने हाथों पे कीले कुले उगा लेता है भाई किसी तरह एंड यहाँ वो अपने आप को मोर ट्रांसफॉर्म कर लेता है। उसके 4 हाथ निकल आते हैं बग गॉड के एंड वो और भी ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। और तुम यहाँ पर कह सकते हो कि मेरी बॉडी पूरी एक वेपन जैसी है और तुम्हारे मसल्स मेरी बॉडी को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद अब यहाँ पर इन दोनों की फाइट चालू होती है भाई बग गॉड एंड सुबह वाले डार्क साइन की। एंड यहाँ पर बग गॉड बहुत सारे पंचेस मारता है सुबह वाले डार्क साइन को, लेकिन यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं होता है, वो सारे पंचेस आराम से सह लेता है। एंड देन वो अपना एक ही पंच मारता है एंड यहाँ पर वो बग गॉड को पूरी तरह फाड़ के रख देता है एंड कहता है कि तुम बहुत ही रेकलेस थे, तुम्हें सही में लगा कि तुम मेरी बॉडी को हर्ट
कर पाओगे पर गॉड। लेकिन तब यहाँ पर एक पूरी की पूरी जगह सेक होने लगती है। एंड यार इसके बाद यहाँ पर एक फ्यूचर प्रिंस आता है जो कि हूँ मैं। एंड यहाँ पर ये आपसे अपना टाइम मांग रहा है। तो यार मैंने देखो यार इस सीरीज से बहुत ही मेहनत की है एंड मैं चाहता हूँ कि आप बस हल्का सा टाइम निकाल कर इस वीडियो को लाइक कर दो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये बहुत ही हेल्प करेगी मेरे और इस चैनल की ग्रो करने में। तो प्लीज़ यार ये कर देना एंड कमेंट करो यार, मुझे आपके कमेंट्स रीड करना बहुत ही पसंद है। मैं सारे कमेंट्स रीड भी करता हूँ, तो प्लीज़ शो कर देना। एंड अब आगे के यहाँ पर एपिसोड आप इंजॉय कर सकते हो विदाउट एनी ब्रेक। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगेन एटॉमिक समुराई के डिसाइपल्स एंड उन सोल्जर्स को जो कि यहाँ पर कैद होने का नाटक कर रहे होते हैं ताकि यहाँ पर सारे के सारे मॉन्स्टर्स जमा हो जाएं एंड एक बार में वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार दें। और यही होता है, वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को आकर मार देते हैं कि तभी यहाँ पर एक मॉन्स्टर भाग के निकल लेता है यहाँ से और ये बंदे उसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये मॉन्स्टर चिल्ला कर कहता है कि ये सब वर्थ इट नहीं है, हम सब यहाँ पर मॉन्स्टर बनकर जो भी कर रहे हैं ये हमारे कोई भी काम नहीं आएगा एंड ये बंदे हम सबको पूरी तरह मार देंगे। ये चला के वे वो एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट प्लेस पर आ जाता है एंड यहाँ पर वो एक बहुत ही बड़े गेट को, मेटल गेट को ओपन करके उसके अंदर चला जाता है। जब ये बंदे उधर आते हैं तो वो देखते हैं कि ये पूरा का पूरा प्लेस बहुत ही बड़ा होता है एंड यहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी होते हैं। ये देख कर ये मर्सनरी कहता है कि वाओ ये प्लेस बहुत ही बड़ी है एंड यहाँ पर सही में हमको बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें मिल सकती हैं। ये देखकर ये सुनकर एटॉमिक समुराई का ये डिसाइपल कहता है कि सही में तुम यहाँ पर इन चीज़ों को देखकर जो कि हमारे दुश्मनों के हैं, क्रिमिनल्स के हैं, उनको देखकर हैप्पी हो रहे हो। यहाँ पर ये मर्सनरी उसको इग्नोर करता है और कहता है कि वेल यहाँ पर इस वर्ल्ड की लोकेशन देना ही मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, मैं बहुत सारे पैसे बना लूँगा इससे। ये सुनकर अगेन इस एटॉमिक समुराई के डिसाइपल को बहुत ही गुस्सा आता है एंड वो कहता है कि तुम सही में यहाँ पर इन मर्डरर्स के चीज़ों को बेचकर पैसा कमाओगे? क्या तुम्हारे अंदर कोई भी मॉरल्स या एथिक नहीं है? यहाँ पर इधर ये सोल्जर मर्सनरी रिप्लाई देता है इसका और कहता है कि हम मर्सनरीज के लिए कोई भी मॉरल्स नहीं होते हैं, मॉरल्स या एथिक्स तुम्हारे प्लेट के अंदर खाना नहीं रखते हैं, वो होता है तुम्हारा काम एंड हमारे लिए हर चीज़ काम ही होती है, जो भी हमारे लिए वैल्यूबल हो वो हमारे लिए ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर इन दोनों की आर्गुमेंट चालू हो जाती है एंड यहाँ पे एटॉमिक समुराई का डिसाइपल कहता है कि अगर तुमने कोई भी गलत काम किया तो मैं तुम्हें यहाँ पर ही उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट दे दूंगा। जिसके बाद अब हमारा सीन अगेन शिफ्ट होगा एंड हम देखेंगे उसी मॉन्स्टर को एंड यहाँ पर आ जाता है एक बहुत बड़े पानी की टैंकी के पास जिसके अंदर बहुत सारी मछलियाँ घूम रही होती हैं एंड 2 आंखें भी होती हैं। और यहाँ पर वो कहता है कि ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि गैरो ने एक्सीडेंटली बना दिया था अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा एंड ये इतना ज़्यादा हॉस्टाइल है कि ये मॉन्स्टर्स को एंड जो भी इसके आसपास में चीज़ें होती हैं उनको मारना ट्राई कर देता है। तो इसलिए हमने इसको इस केज में रखा हुआ है ताकि यहाँ पर किसी को भी नुकसान ना पहुँचाए। कि तभी यहाँ पर ये हीरोस आ जाते हैं एंड उस बंदे को शूट कर देते हैं। लेकिन यहाँ मरते हुए वो मॉन्स्टर भी हार नहीं मानता है एंड इस कार्ड्रे मॉन्स्टर को, इस पानी वाले मॉन्स्टर को आज़ाद कर देता है एंड यहाँ पर वो मॉन्स्टर आज़ाद हो जाता है। ये देखकर सारे हीरोज इस गेट को बंद करके यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ये होता है, ये मॉन्स्टर होता है पानी का बना हुआ, तो यहाँ पर वो गेट के हल्के से क्रैक से भी बाहर आ जाता है एंड ये देखकर सारे हीरोज की फट जाती है कि ये कार्ड्रे मॉन्स्टर है, ये बहुत ही खतरनाक होगा एंड यहाँ पर ये एटॉमिक समुराई के डिसाइपल पे अटैक भी कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर इयान सबको चिल्लाकर कहता है कि जल्दी से जल्दी कवर के पीछे चले जाओ एंड बाहर मत निकलना। और मास्टर ने हमको कभी भी पानी को कैसे काटना है वो सिखाया नहीं था, तो आई हैव नो क्लू कि हम इस मॉन्स्टर को कैसे हराएंगे। कि तभी यहाँ पर ये मर्सनरी सोल्जर बाहर निकलता है और कहता है कि उसकी आंखों पे अटैक करो एंड ये एक बहुत ही बुरा मूव होता है। यहाँ पर इवन नेचुरल वाटर उसके छाती पे अटैक करता है एंड उसके अंदर छेद कर देता है अपने पानी से। ये देखकर सारे बंदे बहुत ही हैरान हो जाते हैं। कि तभी यहाँ पर एटॉमिक समुराई का ये वाला डिसाइपल उसको बचाने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर ये मर्सनरी उसको ही धक्का देकर साइड कर देता है एंड और भी बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है बाय इवन नेचुरल वाटर। कि तभी यहाँ पर इयान एंड कामा उसको उठाकर यहाँ से भाग लेते हैं और इस एटॉमिक समुराई के डिसाइपल को भी देखकर बहुत ही बुरा लगता है कि उस बंदे ने उसकी जान बचाई है। जिसके बाद यहाँ पर गुस्से में आकर वो यहाँ पर सारे के सारे दीवारों को गिरा देता है ताकि यहाँ से पानी अंदर ना आ पाए एंड वो सब यहाँ से भाग पाए। अब यहाँ पर सोल्जर मरने लगता है एंड यहाँ पर मरते वो कहता है कि जब मैं बच्चा था तो मैं भी यहाँ पर हीरोज़ को ही देखता था एंड मुझे भी हीरोज़ ही बनना था, भले ही वो कितने भी ज़्यादा इरेशनल हो। एंड अब अपने अंतिम समय में मैंने उन्हीं को कॉपी करने की ट्राई की। ये सुनकर एटॉमिक समुराई का डिसाइपल कहता है कि आई एम सॉरी, मैं हूँ जिसने तुम्हें फेल किया है। देन ये मर्सनरी कहता है कि मैंने बैटलफील्ड्स के अंदर बहुत सारे बंदों को मारा है पैसों के लिए, तो इसलिए लीव मी, मेरा अब समय आ चुका है। कि तभी यहाँ पर इवन नेचुरल वाटर भी पीछे से उस रास्ते को तोड़ के बाहर निकलने लगता है। जिसके बाद एंड में यहाँ पर ये मर्सनरी मरते हुए अपना रियल नाम इन सबको बताता है। उसका नाम होता है टोंगारा। जिसके बाद यहाँ पर सारे एटॉमिक समुराई के डिसाइपल्स भी उसको अपना नाम बता देते हैं एंड एंड में यहाँ पर वो उसको छोड़ के निकल लेते हैं।
अब यहाँ पर मरते हुए वो उन्हीं को देख रहा होता है एंड कहता है कि मैं भी यहाँ पर सपना देख रहा हूँ एक हीरो जैसे मरने का, और एक मर्सनरी जैसे मैंने बहुत सारी बैटलफील्ड्स में फाइट की है, मैंने बहुत ज़्यादा दुनिया देखी है, और मुझे पता है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी हीरो जैसे बंदे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कोई भी यहाँ पर किसी का सेवियर नहीं है, सब एक दूसरे को लूटना चाहते हैं एंड यही सच है, बट स्टिल मैं एक बेवकूफ़ ही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं साइटामा को, जो कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स का भरता बना रहा होता है उनको पंच मार मार के। तभी यहाँ पर उसके सामने आ जाता है रोवर, यस ओवरग्रोन रोवर, एंड यहाँ पर इसको देखकर साइटामा वो यहाँ पर एक हड्डी निकालता है मॉन्स्टर से एंड उस कुत्ते को दिखाने लगता है, ये कहते हुए कि अगर तुमने यहाँ पर किसी भी मॉन्स्टर को देखा है जो कि बहुत बड़ा है एंड बहुत शोर मचा रहा है, प्लीज मेरे को उसका रास्ता दिखा दो। लेकिन यहाँ पर ओवरग्रोन रोवर उसी पे अपना अटैक कर देता है एंड बहुत ज्यादा बड़े बीम्स मारता है उसके ऊपर वो। तभी यहाँ पर साइटामा आसमान से निकलता है एंड यहाँ पर वो कहता है कि अचानक से किसी पे अटैक कर देना, तुम सही में यहाँ पर ट्रेन नहीं हो रखे हो मतलब, और क्या तुम ही वही मॉन्स्टर जो कि यहाँ पर इतना शोर मचा रहा है। जिसके बाद यहाँ पर साइटामा कहता है कि सिट, एंड एक पंच में वो ओवरग्रोन रोवर को बहुत बुरी तरह बिठा देता है जमीन के अंदर, और वो इतना ज़्यादा डेंजरस पंच होता है कि यहाँ पर पूरे के पूरे जो भी बिल्डिंग्स होती हैं, जो कि एक पूरा स्ट्रक्चर होता है मॉन्स्टर एसोसिएशन का, वो पूरा बिखर जाता है, टूटने लगता है एंड ओवरग्रोन रोवर बहुत ही नीचे जाने लगता है उस पंच के बाद। ये इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि यहाँ पर इसका शॉक वेव पूरे के पूरे अरीना में हर जगह फील होने लगते हैं। जैनोस, जॉम्बी मैन, फ्लैशी फ्लैश, पूरी प्रिजनर, चाइल्ड एम्परर, टाक्सुमाकी, किंग, फुबुकी, बैंग बॉन्ग, डार्क साइन, पिग गॉड, इवन बहुत सारे मॉन्स्टर कार्ड्रे, सबको ये शॉक वेव्स फील होने लगते हैं साइटामा के पंच के द्वारा। तभी इन सबको सुनकर सिकंदर यहाँ पर सारी की सारी स्ट्राइकिंग टीम को कांटेक्ट करने की ट्राई करता है और कहता है कि स्ट्राइकिंग टीम क्या तुम सब वहाँ पर सही हो और हो क्या रहा है मुझे ये तो बताओ, लेकिन यहाँ पर उसको कोई भी आंसर नहीं मिल रहा होता है। एंड ये नॉइज सुनकर जैनोस अपने घर में बर्तन धो रहा होता है और कहता है कि यह आवाज क्या सही में, कि तभी हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं नियान को, जो कि यहाँ पर चुप कर साइटामा को देख रहा होता है रोवर को मारते हुए, एंड यहाँ पर उसकी फट चुकी होती है साइटामा से कि इस बंदे ने सही में रोवर को, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है, उसको एक पंच में ही बिठा के रख दिया। जिसके बाद यहाँ पर वो एक हल्के से क्रैक से बाहर निकलता है और कहता है कि अभी भी इस बंदे ने मेरे को नोटिस नहीं किया, तो मेरा यही टाइम है इसको सरप्राइज अटैक करके मारने का। जिसके बाद यहाँ पर वो अपना स्ट्रीम फेलाइन रेट्रीब्यूशन अटैक मार देता है साइटामा को, मतलब उसके वो सिर पे पंजे मार देता है बहुत सारे, एंड उसको साइटामा को कुछ भी नहीं होता इन पंजों के बाद, बल्कि यहाँ पर वो एक बहुत ही सीरियस लुक के साथ पीछे देखता है और कहता है कि उस कुत्ते के बाद अब एक बिल्ली भी आ गई मेरे पास, ये हो क्या रहा है। और ये देखकर निया की पूरी फट जाती है कि ओ माय गॉड, ये गंजा बंदा, ये तो मुझे सही में मार ही देगा। जिसके बाद यहाँ पर पूरी फटी में बहुत तेजी से यहाँ से भाग लेता है, ये चलाते हुए कि मेरा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, अपनी लाइफ को एंड कर देना इस मॉन्स्टर एसोसिएशन के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं गैरो को, एंड यहाँ पर वो कहता है कि वो ये एक बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस थी एंड रोवर अभी तक ऊपर वाले फ्लोर पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें कर रहा था, लेकिन अब वो पूरा साइलेंट हो चुका है। तो ये इसका मतलब क्या है कि तभी यहाँ पर उसके साइड में कौन आ जाता है, यू कैन गेस इट राइट, दिस इज टाक्सुमा के, जो कि यहाँ पर उसके हाइड आउट के अंदर आ चुकी है एंड कहती है कि क्या मैंने तुम्हें परेशानी दी है, और मे भी ये साउंड तुम्हारे उस कार्ड्रे मॉन्स्टर की मरने की होगी, और क्या तुम यहाँ के बॉस हो। ये देख कर गैरागोर कहता है कि वाओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर आ चुकी हो एंड वेलकम टू माई बेस ऑफ ऑपरेशंस, और तुम सही में एक ऐसी औरत हो जिससे मुझे अकेले में बात करनी चाहिए। मेरा नाम है गैरो, मैं हूँ मिलिट्री एडवाइजर ऑफ द मॉन्स्टर एसोसिएशन, एंड वो बंदा जो कि सही में एक न्यू दुनिया बनाएगा मॉन्स्टर्स के लिए। लेकिन यहाँ पर टाक्सुमा के उसके बातों को इग्नोर करते और कहते हैं कि फिर क्या हुआ, मुझे बस ये बताओ कि तुम यहाँ पर इसके बॉस हो या नहीं। कि तभी यहाँ पर गैरो टाक्सुमाकी पे अटैक कर देता है ऊपर से बहुत सारे पत्थर गिराकर, एंड यहीं पर हमारा ये एपिसोड भी हो जाता है एंड ये था यार 110 चैप्टर्स तक, जो कि मैंने आई थिंक 83 चैप्टर्स हमने चालू किया था एंड 110 चैप्टर्स पे आकर मैंने ये पूरा सीजन खत्म किया है। यस भाई, फाइनली वन पंच मैन सीजन 3 इज एंडिंग। पर भाइयों यहाँ पर एक ट्विस्ट है, रियल में जो 110 चैप्टर था वो था साइटामा और ओरोची की फाइट को लेकर, लेकिन देन यहाँ पर जब ये चैप्टर आया था तब उस समय मुराटा और वन को ये पसंद नहीं आया था, तो उन्होंने इस चैप्टर को रीराइट किया अगेन एंड ये चैप्टर हमको दिए जो कि हम अभी तक रीड कर रहे थे। तो इन रियलिटी 110 चैप्टर में ही हमको साइटामा और ओरोची की फाइट देखने को मिलने वाली थी, लेकिन ये रीड्रो हो गया। तो इसलिए यार मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वन पंच मैन का सीजन 3 का जो लास्ट एपिसोड होगा ना, वो होगा ही साइटामा और ओरोची के बीच में। और इसलिए यहाँ पर मैं आपको एक शर्त दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर उस चैप्टर्स तक
पूरे के पूरे चैप्टर्स एपिसोड करूँ मैं कवर और कर दूंगा अगर इस वीडियो पे आते हैं भाई 250 लाइक्स। अगर ये लाइक एम पूरा हो जाता है तो यहाँ पर मैं बोनस एपिसोड भी निकालूंगा वन पंच मैन सीजन 3 के एंड मॉन्स्टर ऑफ रोच और साइडामा की फाइट तक इस पूरे के पूरे एपिसोड्स को कवर कर दूंगा। तो यार ये पूरी की पूरी चीज़ आपके हाथ में है। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि इसमें बहुत जल्दी 250 लाइक्स पूरे हो जाएं और इस वीडियो को आप भी लाइक कर सकते हो, ऑफ कोर्स कमेंट कर सकते हो और मुझे बताओ कि आपको भी बोनस एपिसोड्स भी चाहिए वन पंच मैन सीजन 3 के, ताकि हम पूरा लाइक कवर रहें कि हाँ भाई यहीं पर हमने भी अपना सीजन 3 एंड किया था। तो आई होप ये पूरा हो जाएगा। आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना, मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूँगा। एंड अब मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।